encourage you guys कि just read this stuff and learn कि ये चीज़ें कैसे कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर। हे गाइस, दिस अभिनंदन है फ्रॉम ब्लेड्स ओवर डेट्स। सो गाइस, आज हम वीडियो में बात करेंगे एनाबॉलिक फैमिली ट्री। तो आज हम पूरी की पूरी एनाबॉलिक फैमिली ट्री में के बारे में बात करेंगे एक्चुअली में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स डीएचटी एंड इट्स डेरिवेटिव्स डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड 19 नो डेरिवेटिव्स, और कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स एंड डिफरेंट एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स डिफरेंट फील्ड जैसे कि स्पोर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिस्ट्स, इंडोरेंस एथलीट्स जो होते हैं, यूएफसी फाइटर्स, हर एक कंपाउंड जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में कैसे डिफरेंट इफेक्ट देता है, एंड हाउ सम स्टीरॉइड्स एनाबॉलिक स्टीरॉइड इथ्रियोपोएटिन, ईपीओ लाइक आरबीसी ब्लड काउंट में इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन रिटेंशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंटागोनिस्ट ऑफ न्यूरोस्टीरॉइड्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी एनाबॉलिक फैमिली ट्री के जितने भी स्टीरॉइड्स हैं उनकी ओवरव्यू, एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, ताकि हम इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो वीडियो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है गाइस। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। एंड या प्रोबेबली वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल हेयर ऑफ दिस कंपाउंड्स। एंड वीडियो के एंड तक आपको एक पूरा एनाबॉलिक फैमिली ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ताकि आप अपने स्टैक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टैकिंग एंड यूजिंग दिस कंपाउंड्स देन यू हैव अ मेंटल क्लैरिटी कि विच कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स किस लिए होते हैं, एंड क्यों इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू टेक अ फर्स्ट डायरेक्टली विंस्ट्रोल एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली फक्ड अप विद योर लिपिड्स। क्योंकि अगर आप कोई वेट लिफ्टर है और वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहता है तो वो सिर्फ स्ट्रेंथ के चक्कर में है, पर लेकिन आप सीधे उसको 19 नो डेरिवेटिव दे दोगे सीधे ट्रेंड लाइक का, तो दैट इज गोइंग टू बी नॉन सेंसिकल। तो गाइस, जब हम पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन इन एनाबॉलिक विंडो में जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो डीएचटी हो चाहे वो 19 हो, वो सबका पेरेंटल है। एक तरह से इन सभी के सारे स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड उसी से निकले हैं, तो टेस्टोस्टेरोन इन सबका एक तरह से बाप है। तो साइंटिस्ट ने उसकी रीमॉडलिंग करके थोड़ा मॉलिक्यूल्स चेंज करके ऐसे अनदर स्टीरॉइड, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बनाए, ताकि कुछ कंपाउंड्स में एंड्रोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा हो सके, कुछ कंपाउंड में एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ज़्यादा हो सके, तो मोर लाइक अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। So let's just talk about the testosterone hormone. The testosterone hormone is more versatile and androgenic, and body also knows it, and even it aromatase में भी convert होता है, एक ताकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोडाइल प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि एस्ट्रोजन का बैलेंस में होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि एस्ट्रोजन अगर हमारी बॉडी में एक बैलेंस में होगा तो वो न्यूरो प्रोटेक्टिव का रोल करेगा, कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल करेगा। बट ब्रो साइंस यही सोचते हैं कि जो एस्ट्रोजन एक विलन है, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर जॉइंट कुशनिंग एज वेल। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गाइस testosterone derivatives. Testosterone derivatives are like EQ, equipoise, boldenone, dihenabol, methandrostenolone, halotestin, floxymestrone, and T-bol as well, named as trinabol. ये है टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव जो कि हार्मोन्स है। अब देखो गलती लोग क्या करते हैं जैसे कि ब्रो साइंस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हाफ नॉलेज के साथ कंटेंट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं गाइस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एनांथ्रेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट, सेपिनेट, अनिकेनोएट, आइसोक्रेपरेट, डेकोनेट, तो ये सब एस्टर्स होते हैं जो कि उनके साथ मॉलिक्यूल एक कंबाइन होता है, जो कि उसकी रिलीज स्पीड को और उसकी हाफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये ब्रो साइंस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन सेपिनेट, और भाई ये ले ले, ये सेपिनेट से ज़्यादा फैट लॉस होगा, एंथीटेट से कम फैट लॉस होगा, ब्ला ब्ला। इन्होंने सोचा इनको लगता है टेस्टोस्टेरोन जो एंथीटेट है, प्रोपिनेट है, ये अलग अलग डिफरेंट हार्मोन है। इनको ये नहीं पता एस्ट्रोस हटने के बाद जो टेस्टोस्टेरोन बता, वो जो टेस्टोस्टेरोन का काम हमारी बॉडी में जो नेचुरल करता है वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, प्रोपिनेट इज अ शॉर्टर हाफ लाइफ एंड एनांथेट इज अ longer half life, and also on like sepinet even longer, and not even or longer. It means less frequent injections, simple as that guys. तो जो एस्टर जितना लंबा बॉडी में चलेगा आपको उतने ही इंजेक्शन कम लेने की जरूरत पड़ेगी। जो एस्टर्स कंबाइन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, वो बॉडी में हार्मोन की रिलीज स्पीड को मैनेज करते हैं। तो ये कोई अलग हार्मोन नहीं है, दीज आर जस्ट एस्टर। जब एस्टर हटने के बाद टेस्टोस्टेरोन अपना काम ही करता बॉडी में। एंड नेक्स्ट गाइस, DHT 5 अल्फा रेडक्टेस मेटाबोलाइट टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम अ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो बॉडी में DHT इज अ मोर पोटेंट एंड्रोजेनिक इफेक्ट देता है। जब हम प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, जब हम मतलब अडल्टहुड में आते के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अगर 5 अल्फा रेडक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, जहाँ जीन एक्सप्रेशन में म्यूटेशन हो, तो कुछ लोगों के माइक्रोपेनिसिस डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये बात है कि उनको टेम्पोरल रिसेशन जो हेयर लॉस का वो नहीं आता, एंड ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ बियर्ड गाइस। एंड नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेरिवेटिव्स लाइक मेस्टेरोन, also known as drostanolone, primbolone, also known as methinolone, and never also known as exanolone,
Anadrol, also known as oxymetholone, Winstrol, also known as stanozolol, Proviron, Superdrol, DHB में कुछ क्रिटिक का ये मानना है कि DHB एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है, पर लेकिन वो सारे डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है। डिबेट इसलिए है क्योंकि वो वन टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, तो कुछ लोग सोचते हैं ये टेस्टोस्टेरोन ही का डेरिवेटिव है, पर लेकिन जो DHB होता है वो बोल्डिनोन का 5 अल्फा रेडोक्स मेटाबोलाइट DHB डिहाइड्रोबोल्डिनोन बनता है, तो ये ज़्यादा सूट करता है DHT डेरिवेटिव्स में। एंड बाकी अब फॉर द डिबेट गाइस, एंड नेक्स्ट गाइस वी विल टॉक अबाउट 19 ऑल्सो नोन एज नैनोंडोलोन। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, जो टेस्टोस्टेरोन में 19th कार्बन एटम होता है तो उसको रिमूव कर दिया, तो जो रेस्ट ऑफ बचा उसको नैनोंडोलोन नाम दिया गया, तो वो नैनोंडोलोन बन गया। इट इज हाईली एनाबोलिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा हाईली एनाबोलिक कंपाउंड्स 19 के होते हैं। तो 19 से एक सबसे फेमस ड्रग है जो आई थिंक हर जिम ब्रो जो मतलब जो बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड लेता है वो इसका नाम जरूर लेता है, वो है ट्रेन, बट इट हैज अ लो एंड्रोजेनिक इफेक्ट। सो इट्स डेरिवेटिव्स आर नैनोंडोलोन, ट्रेन, MENT, also known as testosterone, dinolone, norbolethone, and then pro hormones. Guys, we will not going to talk about all of this because some are still in experimental science. तब कुछ लोगों का मानना होता है कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ज़्यादा मसल मास इंक्रीज करते हैं एज कम्पेयर टू DHT डेरिवेटिव्स, जो ताकि कुछ लोग सोचते हैं जो DHT डेरिवेटिव्स और मोर लाइक ड्राई कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं, पर लेकिन गाइस एक्चुअली नॉट अ ट्रू। लोग सोचते हैं टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मसल मास बनाता है एज कम्पेयर टू DHT डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल एनेवर, अगर हम एग्जांपल है डी बोल की, तो डायनाबोल की, तो इट कम्स फ्रॉम अ टेस्टोस्टेरोन फैमिली, हाईली एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड। तो जो वो रैपिड साइज इंक्रीज होता है तो वो मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वाटर रिटेंशन इंक्रीज होने की वजह से वो ऐसे फुलनेस इंक्रीज होती है। तो ऑल्सो कुछ लोग इसको बल्किंग ड्रग के नाम से जानते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो एक्चुअली में सिलेक्टिव टिश्यू जो कि मसल है वो ओरिजिनली हाई क्वालिटी में गेन हुआ है। तो अगर हम दूसरे डिस्पाइट एनेवर को देखें तो एनेवर इज अ मोर टिश्यू सिलेक्टिव गेनर। जो एनेवर से मसल मास बनता है वो डी बोल के कंपैरिजन में सॉलिड एंड रियलिटी में लीन टिश्यू गेन होता है। तो नॉट ऑलवेज द टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स आर मच बेटर देन एनेवर, एंड दैट्स व्हाई गाइस यू शुड हैव टू लर्न दिस फैमिली ट्री बिफोर इवन गोइंग टू यूज दीज ड्रग्स। तो अगर आपको एनाबोलिक फैमिली ट्री पूरा समझ में आ गया एक बार, तो इससे क्या आप अपने कंपाउंड्स और अपनी नीड्स के हिसाब से अपना तय कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली एटलीस्ट अपने नीड के हिसाब से ड्रग्स तो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेट लिफ्टर है तो अगर उसका कोई कोच सीधे उसको 19 पे बिठा दे, जैसे मैंने पहले बोला था, तो इट इज़ गोइंग टू बी नॉन सेंसिकल बिकॉज उसका मोटिव होगा वेट लिफ्टर का एक्सपोजिंगनेस, स्ट्रेंथ गेन। तो एनेवर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज बिकॉज जो एनेवर है वो बॉडी टू रेश एंड स्ट्रेंथ रेशो बहुत इंक्रीज करता है, हैवीली इंक्रीज करता है, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ मेंटल क्लैरिटी एज वेल। तभी तो मोस्ट ऑफ द UFC फाइटर स्पोर्ट्स कल्चर यूज दिस कंपाउंड्स। और अगर हम नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव की बात करें जैसे बोल्डिनोन AQ, तो कुछ लोगों का मानना है ये 50% लेस एस्ट्रोजन कन्वर्ट करता है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू बिकॉज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स भी मैटर करता है। कुछ इंडिविजुअल ज़्यादा एरोमेटाइजेशन करते हैं, कुछ लोग कम एरोमेटाइजेशन करते हैं, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स ऑल्सो गोइंग टू बी मैटर। लेकिन हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्स की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, फिर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हो जाएंगे, तो मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डेरिवेटिव लाइक हेलोटेस्टिन एंड टी बोल। तो एक्चुअली दीज आर ड्रग्स जो टेस्टोस्टेरोन की फैमिली से आते हैं, पर लेकिन ये बिहेव लाइक अ DHT डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि हेलोटेस्टिन एक न्यूरल ड्राई बॉडी इंसेन देता है और साथ में ड्राई लीन गेन देता है। तो टी बोल डायनाबोल का थोड़ा ड्रायर कजन है जो कि थोड़ा ड्राई लुक देता है, तो मोर लाइक अ DHT। सो टी बोल कम्स फ्रॉम अ टेस्टोस्टेरोन फैमिली बट इट बिहेव्स लाइक अ DHT डेरिवेटिव्स। तो एक्चुअली में क्या सीन है गाइस, देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि DHT डेरिवेटिव में एनाड्रोल है, तो वो बिहेव लाइक अ मोर लाइक अ टेस्टोस्टेरोन है 19। तो दैट डजंट मीन कि अगर वो DHT डेरिवेटिव का कंपाउंड है तो वो सिर्फ DHT डेरिवेटिव का ही इफेक्ट देगा। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपस में तीनों फैमिलीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ईच अदर। तो गाइस लेट्स जस्ट टॉक अबाउट DHT डेरिवेटिव्स नाउ, तो जो कि हाईली एंड्रोजेनिक होते हैं, लिबिडो बूस्ट करते हैं इवन कुछ कंपाउंड्स। तो मेस्ट्रोन है, जैसे मेस्ट्रोन क्या नाम है, जो ओलंपिक लेवल के बॉडी बिल्डर होते हैं ओलंपिक के 2-3 हफ्ते पहले इसको प्रेप के रिगार्डिंग लेते हैं, क्योंकि ये हार्ड लीन गेन्स देता है एंड एस्ट्रोजन को बिल्कुल लो कर देता है, जिससे कि आपके ड्राई जॉइंट्स फील हो सकते हैं। तो लेस वाटर रिटेंशन, कॉस्मेटिक लुक, ड्राई लुक, एंड विंस्ट्रोल ऑल्सो डज द सेम। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज इंटरेस्टिंग कंपाउंड ऑल्सो नोन एज अ प्रिम्बोलोन। प्रिम्बोलोन इसलिए क्लीन सेफ ड्रग माना जाता है इन कम्युनिटी ऑफ बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि ये लो एस्ट्रोजेनिक होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट देता है, लो एंड्रोजेनिक होता है। ऑल्सो प्रिम्बोलोन इज ऑल्सो वेल टॉलरेटेड अमंग द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से माइनर साइड पे आ जाते हैं, but that doesn't mean it is a safe. And enaver
जैसे कि मैंने बताया बॉडी टू वेट रेशियो इंक्रीज करता है। और कोई एथलीट है स्पोर्ट्स में, अगर उसको एक्सप्लोजिवनेस चाहिए, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इंक्रीज करना, सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, नोट ऑफ वेट इंक्रीज करना है, तो एनहेवर इज अ मच गो टू गो। अनदर डीएचटी कंपाउंड लाइक एनाड्रोल, तो एनाड्रोल एक फुल एंड वेट लुक देता है, तो इट इज कमिंग फ्रॉम डीएचटी डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने बताया पहले, बिहेव लाइक सम ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड 19-नोर बिकॉज इट इनडायरेक्टली प्रोजेस्टेरोनिक एक्टिविटी भी इंक्रीज करता है बॉडी में। एक्चुअली गाइस हम मिलियंस थिंग्स कंसिडर कर सकते हैं इस सारे टेबल में, एनाबॉलिक फैमिली ट्री में। लेट्स जस्ट स्टिक टू द ओवरव्यू, बिकॉज अगर हम मिलियंस थिंग्स कंसिडर करने लग पड़े तो वीडियो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो वो समझ में ही नहीं आएगी। तो आई होप मैं काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज अप्रिशिएट माई एफर्ट। एंड गाइज लेट्स टॉक अबाउट नाउ 19-नोर डेरिवेटिव्स। इसका बेस हार्मोन एनाड्रोल है, तो उसके बाद ट्रेंड है। और ये 19-नोर डेरिवेटिव्स, जो 19-नोर टेस्टोस्टेरोन के ड्रग्स होते हैं, ये हाईली प्रोजेस्टेरोनिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं बॉडी में। ये वो टिश्यूज भी टच करते हैं जो कि इवन बाकी डीएचटी एंड टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स या उनके हार्मोन्स कभी टच नहीं करते। दे कैन स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन इन द मेल बॉडी, गायनेकोमास्टिया कैन गो बियॉन्ड द कंट्रोल। एंड 19-नोर स्टेरॉइड्स होते हैं वो लो एंड्रोजेनिक होते हैं, मतलब दे कैन किल योर लिबिडो। डेकाडिक एक फेमस टर्म है बॉडी बिल्डिंग में, तो इसलिए कुछ लोग डीएचटी डेरिवेटिव साथ में यूज करते हैं ताकि उनका लिबिडो बैलेंस में रह सके when they are going to use 19-nors. 19-nors comes with the progesteronic side effects, and guys some steroid like a trend from a 19-nor, it can block glucocorticoid receptors जो कि कोर्टिजोल जो कि मसल ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ट्रेंड एक ऐसा मॉलिक्यूल कमांड है गाइस, एक ऐसा अमेजिंग स्टीरॉइड जो कि उसका एक बहुत यूनिक मैकेनिज्म है जो 19-nor से आता है। तो उसका ये मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 5 times मोर strongly bind होता है as compared to testosterone on androgen receptors, and it is the only compound, even कोई कैलोरी सरप्लस पे हो, चाहे जितनी मर्जी कैलोरी सरप्लस पे हो, तब भी वो वाइल प्रिजर्विंग द मसल फैट लॉस करता ही करता है। एंड द बीस्ट ड्रग की जो कि सबसे ज्यादा मसल प्रिजर्व रखता है ड्यूरिंग द कटिंग टाइम, इवन इफ यू आर ऑन अ कैलोरी सरप्लस rather than other DHT and testo derivatives. बट गाइस ट्रेम्बोलोन वेल टॉलरेटेड नहीं है मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल में। इसके एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोलॉजिकली पूरी रीमॉडलिंग करके रख देता है। ट्रेंड कफ आपने नाम सुना भी होगा उसका। एंड इवन 19-nors जो होते हैं वो HPT एक्सिस शट डाउन रखते हैं इवन मंथ्स तक। इवन इफ कोई उसको महीनों तक छोड़ भी दे तब भी आपका सिस्टम जो नेचुरल हार्मोन है वो शट डाउन ही रहता है बड़ी लंबे टाइम तक। तो अगर कोई सोचे कि जैसे कि उसने 19-nor ड्रग्स लिया, ट्रेंड लिया, मेंट लिया, तो उसके बाद उसका जो HPT एक्सिस है वो रिकवर हो जाएगा आफ्टर 1 month ऑफ स्टॉपिंग इट इन 2 या 3 महीने में, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज वो HPT स्टिल सप्रेस रखते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। तो गाइस व्हाई वी शुड लर्न दिस एनाबॉलिक फैमिली ट्री? तो गाइस मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग इसको लर्न करो और आप इसके कंपाउंड्स एंड इसके फंक्शंस एंड इसके डेरिवेटिव्स के इफेक्ट्स को समझो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस कंपाउंड्स। क्योंकि अगर आपका कोई कोच है, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बिगिनर है, तो वो अगर वो सीधा विंस्ट्रोल का इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दे उसको, उससे क्या होगा, एस्ट्रोडाइल बनना बॉडी में बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो क्योंकि विंस्ट्रोल जो होता है वो DHT डेरिवेटिव है एंड विंस्ट्रोल ऑल्सो डोंट एरोमेटाइज एट ऑल। पर लेकिन मैंने जैसे कि बताया एस्ट्रोडाइल जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस में होना बड़ा जरूरी है फॉर अ कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल। तो अगर आपका कोई कोच आपको कोई रैंडम जस्ट स्टीरॉइड साइकिल प्लान दे रहा है या स्टैकिंग दे रहा है, तो भाई गिव मेक श्योर कि आपके कोच को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपको जो कंपाउंड सजेस्ट कर रहा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, नॉट जस्ट अ नॉनसेंसिकल स्टीरॉइड साइकिल्स। एंड बिकॉज सी अगर कोई स्टैग कर रहा है, जैसे कि अगर कोई टेस्टोस्टेरोन के साथ D-bol स्टैग करा, तो D-bol ऑलरेडी मोस्टली एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है, वो एस्ट्रोजन में हाईली कन्वर्ट होता है, वो मोस्ट ऑफ द एरोमेटाइजेशन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो एरोमेटाइजेशन करता है, देन यू गोइंग टू बी हैव अ फुल गैसोलीन ऑफ एस्ट्रोजन इन द टैंक। तो आई इनकरेज यू गाइस कि जस्ट रीड दिस स्टफ एंड लर्न की ये चीज़ें कैसे, कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर। इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है, तो पहले टेस्टो डेरिवेटिव सिंगल रखो, फिर DHT डेरिवेटिव सिंपल रखो, फिर 19-nor सिंपल रखो। तो एंड रिसर्च एंड क्वेश्चन एवरीथिंग गाइस, जस्ट डोंट टेक एनी रैंडम पिल योर कोच गोइंग टू से। और कोई बिगिनर अगर वो एनावर्मेस्ट्रोन जैसे ड्रग्स ले, तो वो एस्ट्रोजन तो उसकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुआ, दे आर गोइंग टू बी हैव अ ड्राई जॉइंट्स आल्सो। तो जस्ट रीड स्टेप बाय स्टेप गाइस, then you are going to be have a amazing knowledge of steroids and आपको इतना पता चल जाएगा कि हमें कौन से कंपाउंड की नीड है और हमें कैसा लेना चाहिए। क्योंकि हर ड्रग्स, UFC फाइटर्स, स्पोर्ट्स कल्चर, ओलंपिक लेवल, हर जगह आजकल PDs का एक कल्चर बहुत ही नॉर्मल हो गया। हर किसी स्पोर्ट में PDs बड़े आराम से यूज होती हैं। तो फर्स्ट इफ यू आर वांट टू यूज दिस
जस्ट लर्न स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इन चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो डोंट यूज एट ऑल गाइज, डोंट प्ले विद योर हेल्थ। तो ओके गाइज, दिस इज इट। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, पूरी एनाबॉलिक फैमिली ट्री समझ में आई होगी। तो जस्ट स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो तो चीज़ें सिंप्लीफाई होती जाएंगी और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी स्टीरॉइड्स की। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। तो लाइक, comment and please subscribe the video. It take a lot of research to make this kind of videos. तो जब आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, even share guys with your friends who just use these substances. तो अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे एंड शेयर करोगे then it is going to be help the algorithm. तो मैं आप लोगों का एफर्ट अप्रिशिएट करूँगा. So okay guys.